पेश करते हैं एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल पिक ऑफ द डे के साथ। सचिन जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर सिप्ला में एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखा गया है। जिस तरीके से 1500 लेवल को इसने डिफेंड किया है, उसके ऊपर ये कॉन्जिक्यूटिव तीसरी बार इसने क्लोजिंग एस्टैब्लिश की है। अगर इसका हम वीकली स्ट्रक्चर देखें तो वहां पर एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर है इसके 5 and 20 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में। एंड प्लस इसके वीकली आरएसआई ने ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद 50 के ऊपर का एक ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम काफी सस्टेन होना चाहिए। जिस तरीके से कंसोलिडेशन है, एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है 60 मिनट्स चार्ट पे, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स 1580 के आसपास प्लेस्ड है। ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट होगा अराउंड 1540 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1580 का। खरीदारी करनी है सिप्ला के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको 1498 पे ही लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। 1498 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी, ये राय आपके लिए सिद्धार्थ जी के। आइए फार्मा, सचिन जी इस पर सलाह दीजिए आप। मजबूत शुरुआत हो रही है और खबर भी आ रही है कि इनकी दवा को मंजूरी मिल चुकी है, बिक्री की 2.5% ऊपर है, क्या करें स्टॉक में? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से इसमें एक रिबाउंड हुआ था, एक अच्छा फ्लोर इसने 180-190 जोन के आसपास बनाया है। एंड जिस कन्विक्शन से इसने अपने सारे शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर की चाल बनाए रखी है, तो मुझे लग रहा है इसे ट्रेडिंग के लिहाज से प्लस पोर्टफोलियो के लिहाज से भी एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है कि रैली लगभग अराउंड 260-265 तक एक्सटेंड होनी चाहिए। सो अगर डिक्लाइन आते भी है तो 220 तक खरीदारी की जा सकती है। पोजिशनली मुझे लग रहा है 205 का अभी लेवल ये टूटना नहीं चाहिए। तो एक वीकली बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा एंड 265-270 जोन के लिए इसे पोर्टफोलियो में उतारें। ओके, तो ये है आपके लिए राय। पीरामल फार्मा पे आती हुई इस वक्त तो स्टॉक में एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है आपके लिए। आइए इसी के साथ अगला बिगुल तैयार है सचिन जी की तरफ से, बीटीएस टी। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में मोमेंटम है एंड वहां पर मुझे लग रहा है डीएलएफ ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 700 लेवल के ऊपर। जिस तरीके से प्राइस अनफोल्ड हो रही है, एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव ऑनगोइंग है। यहाँ पर मुझे लग रहा है मोमेंटम थ्रू आउट द डे यहाँ पर रिटेन होना चाहिए। लगभग अराउंड 730 के पहले कोई मेजर हर्डल नहीं है। तो पहला टारगेट होगा अराउंड 730 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 755 का। खरीदारी करनी है डीएलएफ के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 698 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। डीएलएफ में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए। 755 रुपए तक के लक्ष्य के लिए डीएलएफ दरवाजे खोलता हुआ दिख रहा है और आज अच्छी मजबूती के साथ 1.5-2% शुरुआती कारोबार में आपको दिखेगा मजबूत। 730 का पहला छोटा टारगेट होगा। आइए सचिन जी की भी तैयार, जब तक कि जैन साहब जुड़े। सचिन जी जल्दी से आपके लिए मैं बिगुल बजा दूं, क्योंकि एक बार जैन साहब स्क्रीन पे आ जाए ना तो फिर उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। बीटीएसटी सचिन जी बताएं सर। थैंक यू अनिल जी। अनिल जी, डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंडेशन अभी दी है। मुझे लग रहा है पूरा जो रियल एस्टेट पैक है वो आपके रेडार में जरूर होना चाहिए, स्पेशली आज के दिन में। एंड जिस तरीके से यहाँ पर प्रेस्टीज स्टेट्स में एक टर्न अराउंड हुआ है, एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर इसके 5 and 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में है एंड जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक जल्दी अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी पार कर देगा, जो प्लेस्ड है लगभग अराउंड 1295 पे। सो पहला टारगेट होगा अराउंड 1295 का, सेकंड टारगेट होगा फॉर द डे 1340 का। खरीदारी करनी है प्रेस्टीज स्टेट्स के फ्यूचर्स में एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1224 पे लगाना है। आइए चलिए इस बीच कुछ वायदा बाजार से जुड़े स्टॉक्स को भी देख लेते हैं और इसमें मैक्स हेल्थ केयर, यहाँ पर भी अच्छी तेजी बन रही है। सचिन जी आपकी राय मैक्स हेल्थ केयर पर? पूजा जी, क्लियरली काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है। इनफैक्ट जल्दी मुझे लग रहा है ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स को भी पार कर देगा एंड अभी भी जिस तरीके से बिल्टअप है, लगातार यहाँ पर 1100 के आसपास एक फर्म सपोर्ट नजर आ रहा है। 1200 तक मुझे लग रहा है ये रैली तो आज इंट्राडे में एक्सटेंड होनी चाहिए एंड उसके बाद भी मुझे लग रहा है एक कंटिन्यूएशन रहेगी 1300-1360 के लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पर थोड़े से लंबे नजरिए से एक्यूमुलेट करने की ही सलाह होगी। अगर डिक्लाइन आते भी है तो आई थिंक 1150 तक वापस
इसे और भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1105 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, तो ये है मैक्स हेल्थ केयर पर सलाह। बीच सचिन जी के लिए भी बिगुल BTST। सचिन से बताइए। पूजा जी, यहाँ पर टू व्हीलर स्टॉक्स में भी काफी अच्छी तेजी है। इनफैक्ट जिस तरीके से टीवीएस मोटर्स पे एक डिक्लाइनिंग वेज फॉर्मेशन था, उसमें से एक ब्रेकआउट हुआ था एंड वहां से एक काफी अच्छी फॉलो थ्रू एक्शन पिछले 3 दिनों में नजर आई है। अभी इसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों को पार कर दिया है। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम थोड़ा सा और एग्रीगेट होगा। जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है, हेडरूम अवेलेबल है लगभग अराउंड 25-20 तक, तो खरीदारी करनी है टीवीएस मोटर्स के फ्यूचर्स में। ट्रेडिंग के लिहाज से आपको स्टॉप लॉस लगभग अराउंड 2345 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 2440 का, सेकंड टारगेट होगा 2520 का। 150 तक के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी टीवीएस मोटर्स में। और टीवीएस मोटर्स के लिए सचिन जी मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। कल हमने स्टॉक ऑफ द डे भी दिया था, आज सुमित जी की तरफ से भी धन्यवाद ले लें, क्योंकि उन्होंने भी सुबह सुबह आज खरीदारी करने की राय दी है 2365 पे। वहां से स्टॉक 20 पॉइंट ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। आज ये आपका स्टॉक बहुत ही गजब का एक्शन दिख रहा है, टीवीएस मोटर्स। 10 की कमाई ले लेते हैं सचिन जी की तरफ से। सचिन जी बताइए, कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है आपको? पूजा जी, यहाँ पर इंडिगो मुझे अभी भी शानदार लग रहा है। इनफैक्ट इस सीरीज के शुरुआत में 4500 के आसपास हमने इसे रेकमेंड भी किया था पिक ऑफ द सीरीज में। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो काफी शानदार लेवल्स के आसपास ये ब्रेकआउट शेप अप हुआ है। ओवरऑल एक काफी कॉन्फिडेंट सेक्युलर बुल रन में स्टॉक रहा है। एक जो रैली बनी थी, एक बेस बना था लगभग अराउंड 2500 के आसपास, वहां से जो रैली बनी थी वो 9 महीने की रैली के बाद एक 9 महीने का कंसोलिडेशन हुआ था। एंड वो कंसोलिडेशन एक डायमेट्रिक फॉर्मेशन में है, डायमंड फॉर्मेशन में है। सो जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है काफी बड़े टारगेट्स के लिए वेल पोजीशन हो चुका है। सो 9 महीने से 12 महीने के टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर स्टॉक अक्यूमुलेट करना चाहिए। थोड़ी सी रैली जरूर हुई है, तो अगर एक पुल बैक मिलता है तो 4870 तक यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 4640 पे लगाना है ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। एंड अगले कुछ महीनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 6620 से लेके 7400 तक की एक चाल दिखा सकता है। मुझे लग रहा है एक काफी अच्छी वर्टिकल रैली इसमें अनफोल्ड हुई है एंड लगातार 7 से 8 महीने तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ओ वीकली क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस 4640 का, लेकिन टारगेट ऊपर 6620, 7400। सचिन जी आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर, क्योंकि हमारी इस साल की पिक भी रही है, 1 जनवरी को भी दिया है, उसके बाद 21-22 जनवरी के आसपास 4200-300 पे भी दिया हमने, 4500-600 पे भी दिया। ऊपर नीचे हर एक लेवल पे हम लगातार इंडिगो पर रहे हैं बुलिश, और 7400 तक के लक्ष्य आ जाए तो कहना ही क्या हुआ। बहुत बढ़िया, तो अच्छा स्टॉक बढ़िया मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये इंडिगो वो स्टॉक है जो हमारे लगभग सभी एक्सपर्ट्स को आ रहा है, बेहद 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 पसंद। ब्रेक में जाने से पहले सभी मेहमानों को देंगे धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे और पूजा को इजाजत दीजिए। देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ करेंगे इस शो का समापन। आइए, जय हिंद।